अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है और दुआ है कि आप सब लोग भी खैरियत में होंगे। तो आज आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। तो रोज़ की तरह हमारा आज का दिन भी किचन से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपको पता है ख़वातीन का जो दिन है वो किचन से स्टार्ट होना होता है। चाहे ईद भी हो तो हमने पहले किचन में जाकर नाश्ता ही बनाना होता है सबके लिए। तो बच्चों की छुट्टी थी आज, लेकिन फिर भी टाइम पर उठ गई, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर सोने की आदत नहीं है। बहुत ज़्यादा देर भी सोऊँ तो 8 या साढ़े 8 से ज़्यादा मैं नहीं सोती। उसी टाइम पे मेरी आँख खुल जाती है, जो रूटीन रोज़ की बनी हुई है बच्चों के साथ। तो सबके लिए मैंने पहले चाय बना ली थी। चाय में पहले मैंने अपने लिए अलग चाय निकाल ली थी, क्योंकि मैं बगैर चीनी की चाय पीती हूँ, और जब से मैंने वज़न कम किया है फिर मेरे से मीठी चाय पी नहीं जाती, दिल ख़राब होने लग जाता है, मीठा बहुत तेज़ लगता है। तो अपने लिए चाय निकाल कर मैं फिर बाकी बाद में सबके लिए चीनी डाल देती हूँ। और अगर आपको आवाज़ मेरी बदली हुई लग रही हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गला जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था। सबके लिए चीनी डालकर मैंने मिक्स कर ली थी, और नाश्ता ये मेरा था। मैंने पानी थोड़ा पहले पी लिया था, तो इतना रोटी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो ये एक छोटी रोटी जो बनाई थी उसमें से हाफ़ ली थी, और ये था मेरा सादा-सा ब्रेकफ़ास्ट। हाफ़ फ्राई एग था, फीकी चाय थी और आधी रोटी। तो नाश्ता करने के बाद किचन साफ़ किया था। किचन साफ़ करने के बाद सबसे पहले मैंने कहा था सफाइयों के काम कर लूँगी। अच्छा, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं पहले अपने काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन एक बार 2 दिन मैं बहुत बीमार रही, तो फिर मैं अपने काम जो है उस तरह से ख़त्म नहीं कर सकी। तो गला बहुत ख़राब था, ज़ुकाम बहुत था और बुखार भी बहुत था, तो मेरे काफ़ी काम रह गए। तो फिर मैंने कहा आज लाज़मी इनको ख़त्म करती हूँ, ताकि कल ईद के दिन के लिए आसानी हो जाए। तो आज मैंने पूरा दिन अपना जो है वो सफाइयों के लिए रखा था। तो शीशे मैंने साफ़ करना शुरू किए थे दरवाज़ों के। तो ये सफाइयाँ करते ही करते मुझे तकरीबन 12 बज गए थे, और इसके बाद मेरे हस्बैंड भी सुबह से निकले हुए थे बकरों की तलाश में। तो देखते हैं उनको भी क्या मिलता है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये धोए हुए कपड़े थे, ये मैंने तय कर लिए थे, ये सारी चीज़ें समेट ली थी। और इसके बाद ये डाइनिंग रूम था, डाइनिंग रूम भी क्लीन कर लिया था, ड्राइंग रूम में भी हर चीज़ साफ़ कर ली थी। तो 12 बजे जब मेरा काम ख़त्म हुआ है तकरीबन, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे बकरा लेके। बकरा सॉरी नहीं, दुम्बा मिला था, तो इस बार दुम्बा बहुत अच्छा मिला था। तो दुम्बे का गोश्त भी वैसे बहुत मज़े का होता है। मुझे वैसे चर्बी वाला गोश्त इतना पसंद नहीं है, लेकिन दुम्बे का गोश्त में ये है कि टेस्ट थोड़ा जो है वो अलग ही होता है। तो दुम्बा लिया था और फिर उसको शीट बिछाकर गाड़ी में सवार किया था। अच्छा, मैं तो जानवर आते भी हैं ना ईद पर, तो मैं दूर-दूर से ही देखती हूँ। मुझे डर बहुत लगता है, ना मैं पानी पिला सकती हूँ, ना चारा डाल सकती हूँ, और ना हाथ। इवन कितना डर लगता है, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाती। तो ये बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह, ये दुम्बा मिला था, तो इसे घर ले आए थे हम लोग, और यहाँ दूर से ही मैंने इसे आके देखा था, तो ये बहुत मानूस लग रहा था। घर का पला हुआ था, एक आवाज़ देने पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था। तो ये था हमारा प्यारा सा दुम्बा, कुर्बानी का जानवर आ गया था। अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे हमारी भी और आप सबकी भी। तो टेलर ने जो है वो मेरे हस्बैंड का सूट बहुत ही एंड में दिया था, तो वो इस्त्री किया था। अच्छा, आखिरी दिन में थोड़े-थोड़े करके कोई ना कोई ऐसे काम ज़रूर पड़े होते हैं कि आपका जो है वो सारा दिन जो है वो काम में ही निकल जाता है। दोपहर को मैंने ये थोड़ी-सी हलीम खाई थी, रोटी वैसे मैं दोपहर को अवॉइड ही करती हूँ, नहीं खाती। तो बस जो सालन हो, जो भी चीज़ हो, इस तरह वो थोड़ी-सी ले लेती हूँ। तो दोपहर को ये मैंने खाने में खाया था। इसके बाद कमरे में ये सफाई रहती थी, इधर झाड़ू पोछा लगा लिया हुआ था। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछानी थी, ये सारा रूम क्लीन किया था। तो ये रूम अच्छे से क्लीन कर लिया था, और इसके बाद जो दूसरा रूम है वो मैंने क्लीन किया था। यहाँ पे भी मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी, सारा काम जो है वो ख़त्म कर लिया था। तो ये सारे काम निपटाते-निपटाते मुझे शाम के तकरीबन 6 से साढ़े 6 हो रहे थे, और इसके बाद मैंने कहा अब फ़ारिग होके चाय-शाय पी के तो अपनी बेटी को मेहंदी लगानी शुरू की। तो उसने डिज़ाइन निकाला था, तो फिर वो मैंने लगाना शुरू किया था। तो मैं खुद मेहंदी लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के हाथ पे मेरी कोशिश होती है ज़रूर लगा दूँ, क्योंकि बच्चियों की ईद होती है तो उनको ज़रूर उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए। तो मेहंदी मुझे तो बहुत प्यारी लगी थी, आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगी। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।